राधे राधे। कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी तिथि जिसे अक्षय नवमी कहते हैं। वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया कहा जाता है और कार्तिक शुक्ल नवमी को अक्षय नवमी। नाम ही देखिए क्या है, अक्षय, जो कभी क्षय नहीं होने वाला। अर्थात आज के दिन आप जो भी सत्कर्म करेंगे, देखिए ऐसे कुछ विशेष दिन बताए गए हैं, पर्टिकुलर इन दिनों में आप जितना भी सत्कर्म करेंगे, जितना भी दान पुण्य करेंगे, उसका फल अक्षय होता है, अनंत गुना होकर आपको प्राप्त होता है, वो कभी क्षय नहीं होता है। इसलिए इस दिन का लाभ बहुत अच्छे तरीके से लेना चाहिए। इस अक्षय नवमी को आंवला नवमी भी कहते हैं, क्योंकि आज ही के दिन आंवले वृक्ष की पूजा की जाती है। आंवला देखिए आयुर्वेद में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट औषधि के रूप में प्रयोग होता है, जो हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। और ये जो 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ, इनको भी संतुलन में लाता है, इनको भी नियंत्रित करता है। बहुत ही गुण है जी आंवले में। और आंवले वृक्ष में तुलसी का भी गुण पाया जाता है, बेल पत्र का भी गुण पाया जाता है। इसलिए आंवले की पूजा जो करते हैं, यही माना जाता है कि वो भगवान विष्णु की भी पूजा कर लिए, शिव जी की भी पूजा कर लिए, क्योंकि विष्णु भगवान को तुलसी प्रिय है और भगवान शंकर को बेलपत्र प्रिय है, और दोनों ही गुण आंवले में विराजमान हैं। देखिए कार्तिक का जो महीना है, ये त्योहारों का ही महीना है। एक के बाद एक त्यौहार, एक के बाद एक उत्सव। हमारे सनातन धर्म का यही तो खासियत है। यहाँ प्रत्येक दिन ही कुछ न कुछ है, प्रत्येक दिन ही हमारे यहाँ विशेष है, क्योंकि हमारा प्रत्येक दिन भगवान के नाम से ही शुरू होता है। प्रत्येक दिन ही सनातनी अपने प्रभु का स्मरण करके ही दिन का शुरुआत करते हैं, और जब रात्रि को विश्राम करते हैं तो भी प्रभु का स्मरण करके ही विश्राम करते हैं। प्रत्येक दिन भगवान का उत्सव है। और अक्षय नवमी इसीलिए इतना खास है, क्योंकि जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं भगवान श्री कृष्ण की जो आत्मा है, श्री कृष्ण की जो स्वामिनी जो हैं, सर्वेश्वरी श्री राधा रानी, आज जितने भी इस विश्व में राधा रानी के मंदिर हैं, आज ही के दिन अर्थात इसी अक्षय नवमी के दिन लाडली जी के श्री चरणों का दर्शन प्राप्त होता है भक्तों को। अर्थात एक ही दिन उनके चरणों का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है, साल में ये एक दिन। इसलिए ये उत्सव और खास हो जाता है। आंवले का पूजन तो करते ही हैं इस दिन, भगवान विष्णु और शिव जी का पूजन तो होता ही है इस दिन। साथ ही साथ लाडली जी के जो भक्त हैं, उनको ये दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। इसलिए आज के दिन वर्षाने में जो 2 प्रमुख मंदिर हैं, एक कीर्ति मैया का मंदिर, एक और लाडली जी मंदिर, राधा रानी का मंदिर, बहुत भीड़ होता है जी। विश्व के कोने कोने से लोग आते हैं, क्योंकि यही ऐसा एक दिन है जिस दिन आपको उनके श्री चरणों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। क्या है उनके श्री चरणों का महत्व? ये वो श्री चरण हैं जो राधिका तापनीयोपनिषद में बताया गया, जो वेद में बताया गया। यस्या रेणुं पादयो विश्वभर्ता धरते मूर्धनि यस्या अंके विलुंठन कृष्णदेव नैव सस्मारं गोलोकाक्षं धाम पदं सांसा कमला शैलपुत्रीं तां राधिकां शक्तिधात्रीं नमामः। जिनके चरणों की धूल को, चरणों के रज को भगवान जो सुप्रीम पावर हैं, जो योगेश्वरेश्वर हैं, जो योगियों के ईश्वर के भी ईश्वर हैं, जो सुप्रीम पावर हैं, जिनसे परे कुछ है ही नहीं, ऐसे प्रभु श्री कृष्ण जिनके चरणों के रज को अपने माथे से लगाते हैं और गदगद हो जाते हैं, जिनके अंक में, जिनके गोद में जब भगवान लेट जाते हैं तो अपने गोलोक को भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, वो हैं सर्वेश्वरी श्री राधा रानी, जो प्रेम की अधिष्ठात्री देवी हैं, जिनकी कृपा से श्री कृष्ण के श्री चरणों में अनुराग प्राप्त होता है, वो है सर्वेश्वरी श्री राधा रानी। ऐसे उन दिव्य चरणों का दर्शन, देखिए इम्पोर्टेंट बात क्या है, रियलाइजेशन। आप महत्व को समझिए। भक्ति अगर प्राप्त करना है
अगर आप चाहते हैं कि राधा रानी के श्री चरणों की भक्ति हमको प्राप्त हो जाए, पहला ही शर्त है आप महत्व तो समझिए। आप जितना उनके बारे में समझेंगे, उनके बारे में सुनेंगे, उनके महत्व को, उनके महिमा को सुनेंगे, उतना ही आपको प्रेम हो जाएगा। सत्संग का महत्व तो क्यों बताया गया है? क्योंकि वहाँ पर जब भगवान की महिमा का वर्णन किया जाता है, कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष जब भगवान के दयालुता का, भगवान के स्वभाव का वर्णन करते हैं, तो भक्त जब बार बार उनको सुनता है, उसका चिंतन करता है, प्रेम हो जाता है। क्योंकि जाने बिनु न होई प्रतीति, और बिनु प्रतीति न होई प्रीति। क्योंकि जब तक आप जानेंगे ही नहीं कि कौन है राधा रानी, क्या है उनके श्री चरणों का महत्व, क्यों उनकी इतनी महिमा बताई गई है, क्यों वृंदावन के कोने कोने से एक ही शब्द गूंजता है, श्री राधा श्री राधा। वृंदावन के पेड़ पौधों से, वृंदावन की गुलमलता आदि से, वृंदावन के बंदर, सभी के मुख से, सभी के हृदय से एक ही नाम गूंजता है, राधे राधे। ये कौन है राधा रानी? वृंदावन में कृष्ण कृष्ण बहुत ही कम पुकारते हैं लोग, राधे राधे ही पुकारते हैं। तो आपको महत्व तो समझना है, क्योंकि जब तक आप किसी के इम्पोर्टेंस को समझोगे नहीं, विश्वास होगा कैसे? जब हम बार बार सुनेंगे उनकी महिमा को, उनके लीला को, विश्वास होगा। जितना हम चिंतन करेंगे, प्रेम उतना ही बढ़ता जाएगा। कोई यदि पूछे कि श्री राधा रानी के श्री चरणों का भक्ति हमको कैसे प्राप्त होगा, एक ही उपाय है, आप उनकी महिमा को बार बार सुनिए, बार बार चिंतन कीजिए। क्योंकि ये मन ऐसा है जिसकी प्रशंसा ये बार बार सुनेगा, बार बार चिंतन करेगा, अटैचमेंट हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा अटैचमेंट। इसलिए सत्संग एक ऐसा औषधि है, सत्संग ऐसा एक रामबाण है, जिनको भगवान से प्रेम चाहिए, आप चाहते हो आपका मन भगवान के उन चरणों में लग जाए, एक ही उपाय है जी, सत्संग। किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के मुख से सत्संग, जिनको भगवान का प्रेम प्राप्त हो चुका है, भगवान के प्रेम से ओतप्रोत हैं, संसार से कोई लेना देना है नहीं, संसार में स्वच्छंद भाव से विचरण कर रहे हैं। भगवान के रसिक का अगर संग आपको प्राप्त हो जाए, अपने आप आपको प्रेम हो जाएगा। ये बहुत ही खास दिन है, ये अक्षय नवमी इसीलिए खास दिन है क्योंकि जो सुप्रीम पावर भी जिनकी आराधना करते हैं, जिनकी कृपा से दिव्य प्रेम प्राप्त होता है, भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त होती है, ऐसे सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के उन दिव्य चरणों का दर्शन प्राप्त होता है आज ही के दिन। ठीक है जी। एक और बात ध्यान रखिएगा, राधा रानी देखिए हमारी अत्यंत भोरी हैं। अगर आप 420 बुद्धि लेकर उनके यहाँ जाओगे या छल कपट लेकर उनके यहाँ जाओगे तो वो उनको अच्छा नहीं लगता है। राधा रानी का एक ही बस सिद्धांत है, आप जैसे हैं वैसे आ जाइए। कितने भी बड़े पतित हों वो क्षमा कर देंगी, लेकिन कुछ छिपाइए मत। छिपाइए मत मीन्स अंदर से कुछ और हैं, बाहर से कुछ और। यही भगवान को अच्छा नहीं लगता है। वो भोरी हैं, उनको भोले जीव ही प्रिय हैं। जैसे एक छोटा सा बालक संसार में, एक नवजात शिशु, कुछ भी चाहिए, एक ही उसको रामबाण औषध पता है, क्या? रो देता है। कुछ भी चाहिए तो रो देता है, बस माँ उसकी बात समझे। और जब संसारी माँ अपने पुत्र के आंसू को नहीं देख पाती हैं, वो तो जगत की माता हैं, वो तो परम दयालु हैं, कृपालु हैं, उनसे बड़ा कृपालु कोई है ही नहीं। तो जब आप भोले भाव से, भोले बालक की तरह राधा रानी के लिए आंसू बहाएंगे, ये प्रार्थना करेंगे कि मैया इस जंजाल से, इस 84 लाख के चक्कर से, ये जो माया के दोष हैं, ये जो माया प्रतिपल सता रहा है, आप हमको इससे दूर कर दीजिए, हम आप ही के हैं। जब भोले भाव से आप पुकारेंगे तो देखिए कृपा करने में देर नहीं है, देर आपके भोलेपन में ही है, आपके विश्वास में ही है। जिस दिन 100% विश्वास होगा, 100% विश्वास होगा, उसी दिन वास्तव में आप सही से पुकारेंगे। और जिस दिन पुकार सही होगा, आपके सामने प्रिया प्रियतम खड़े होंगे, मुस्कुराते हुए अपने दोनों भुजाओं को फैलाकर आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे।
क्योंकि भगवान से देखिए कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, वो तो हमारे अपने ही हैं और वही हमारे अपने हैं। बस आप मान लीजिए इस बात को। श्वेताश्वतर उपनिषद में देखिए बताया गया कि द्वाशु पर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोर अन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्यनश्नन अन्यो विचाकसीति। ये श्वेताश्वतर उपनिषद के चौथे अध्याय का 6वां मंत्र है। अर्थात दो पर्सनैलिटी हैं हृदय में, एक जीवात्मा एक परमात्मा। जीवात्मा भगवान की ओर पीठ कर रखा है, भगवान उसकी ओर पीठ नहीं कर रखे हैं। भगवान तो प्रतिक्षण जीवात्मा की ओर निहार रहे हैं हृदय में बैठकर कि पता नहीं कब ये 100% शरणागत हो जाए, उसी समय हमको बहुत काम करना है। त्रिगुण त्रिदोष त्रिकर्म पंचक्लेश पंचकोश इन सभी से उस जीव को मुक्त करना है, दिव्य आनंद प्रदान करना है, दिव्य ज्ञान प्रदान करना है, बहुत कुछ करना है। इसलिए भगवान तो एकदम मतलब देखते रहते हैं जीव की ओर कि कौन सा वो क्षण होगा, कौन सा वो पल होगा जिस समय में ये मेरे शरणागत हो जाएगा। लेकिन जीवात्मा इतना हठी है, पाप से अंतःकरण इतना मलिन हो चुका है अनंत जन्मों के पाप के कारण, वो संसार को ही अपना मानता है। जो परम हितैषी भगवान उसका इंतजार कर रहे हैं, उससे इतना प्रेम करते हैं, उसको कोई परवाह नहीं है। तो ये सब आप कब समझेंगे? जितना आप सत्संग करेंगे। इसलिए ब्रह्मसूत्र में कहा गया आवृत रसकृत उपदेशात, बार बार सुनो और चिंतन करो, केवल सुनो नहीं। 2-3 घंटे मान लीजिए आप सुन ले रहे हैं, फिर बाकी के समय का आप संसार में ही वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में कोई लाभ नहीं होगा। जितना अधिक आप चिंतन कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि संसार में एक क्षण का कुसंग आपका विनाश कर सकता है। उदाहरण अजामिल हैं, वो भी शास्त्रज्ञ थे, वेदज्ञ थे, सदपात्र ब्राह्मण थे, लेकिन एक कुसंग को देख लिया, क्या हुआ उनका हाल। तो इतने बड़े धर्मात्मा का जब ये हाल हो सकता है, और संसार में अगर आप निरंतर विषय भोगों का ही चिंतन करेंगे, इस संसार में ही राग द्वेष करेंगे, तो क्या हाल होगा आपका बताइए। इसलिए प्रतिक्षण सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि एक क्षण का कुसंग आपको मिटा सकता है। इसलिए कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कह देते हैं कुसंग हमारा कुछ नहीं मिटा सकता, ये अहंकार ही है। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई है, किसी भी बात का अहंकार न हो, क्योंकि कब माया का थप्पड़ लगेगा, कब माया अपने जंजाल में आपको फंसा देगी, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सदा प्रभु के शरणागत होकर रहिए, निरंतर भगवान का चिंतन करें, भगवान में मन को लगाए रखें, क्योंकि जितना क्षण आप भगवान में मन को लगाए हैं, वही वास्तव में आपका समय है, वही समय आपका सार्थक है। बाकी का समय तो आप पाप ही कर रहे हैं। वो चाहे सत्वगुणी में मन लगाए, चाहे रजोगुणी में मन लगाए, चाहे तमोगुणी में, ये पाप ही है, क्योंकि ये आपको बंधन में ही डालेंगे। मन लगाना है तो दिव्य एरिया में मन लगाइए, भगवान में और भगवान के जनों में, भगवान के प्रेमियों में, भगवान के संतों में, जो निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं। ऐसे सत्पुरुषों का संग कीजिए, क्योंकि उन्हीं की कृपा से आपका मन भी वो भगवान में लगा देंगे। उन्हीं की कृपा से आपका मन अपने आप लग जाएगा। जैसे बिजली के तार को कोई पकड़ता है, तो आप बिजली के तार को पकड़े ना पकड़े, लेकिन उस मनुष्य को अगर पकड़ लें जिसने बिजली के तार को पकड़ा है, तो करंट आपको भी लग जाएगा। ठीक इसी प्रकार कोई महापुरुष जिनका मन एकदम भगवान में रम चुका है, आप भगवान को डायरेक्टली पकड़े ना पकड़े, आप उस महापुरुष को पकड़ लीजिए, वो आपको भगवान के चरणों में ले आएंगे, वो आपको भगवान के चरणों में लगा देंगे। ठीक है जी। तो राधा रानी, ब्रह्मा जी जहाँ पर कह रहे हैं कि मैं अपने टोटल उम्र में भी लाडली जो की महिमा को नहीं बता सकता, फिर हम और आप क्या ही बताएंगे। बस एक ही बात याद रखिए, भक्ति करना है तो सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की ही भक्ति करो। किसी में अगर मन लगाना है तो राधा रानी में ही मन लगाओ। क्यों? क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं, जो सुप्रीम पावर हैं श्री कृष्ण, वो भी निरंतर एक ही शब्द, एक ही नाम पुकारते हैं, राधे राधे। उनके रोम रोम से ये नाम गूंजता रहता है। ठीक है जी। तो जब ऐसी लाडली जो हैं, जिनको श्री कृष्ण जिनका श्री कृष्ण निरंतर ध्यान करते हैं, जिनका स्मरण करते हैं, फिर ऐसे
स्वामिनी जी को छोड़कर और किसकी शरण में हम जाएं? जाने की आवश्यकता ही क्या है? क्योंकि जो राधा रानी के शरणागत हो गया उसके परे और कुछ है ही नहीं, अर्थात वो सर्वोच्च रस को प्राप्त कर लेगा, सर्वोच्च रस, सर्वोत्तम आनंद को प्राप्त कर लेगा। बोलिए राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे।